वालेकुम, आप सभी को आदाब। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद संत कबीर नगर जिले के अज्ञा छाता में, जो यहाँ एक मुकद्दस परहेजगार बुजुर्ग हजरत सूफी निजामुद्दीन शाहौलिया की दरगाह है। और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, सोचे हजरत की ज़ियारत करूं। अभी हम लोग एंट्री किए हैं और फातिहा भी पढ़े हैं। सोचे कुछ आप तक दिखाने के लिए कुछ मैं यहाँ की बातें शेयर करूं, तो मैं चलता हूं। देखिए भी कुछ लोग मिलते हैं तो मैं उनसे जानकारी भी लूँगा, और जो जानकारी मुझे है वो मैं आप तक भी पहुँचाऊँगा। हजरत सूफी साहब भी कोशिश करते हैं, कोई मिलेंगे तो उनसे बात करूँगा, वरना मैं भी बताऊँगा। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस दरगाह पे हाजिरी दिए हैं। देखिए हमारे चाचा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और चाचा कैसे हैं? ठीक है, ठीक। अच्छा। और हम लोग इधर आए थे, सोचे कि हजरत से मुलाकात करूं, से कुछ ज़ियारत भी हो जाए। तो ये हजरत सूफी निजामुद्दीन अमरडोहा वाले जो, हाँ पहले अमरडोहा हम पढ़ा है। हाँ अमरडोहा पढ़ा है, तो ये उन्हीं की दरगाह है। हाँ उन्हीं का है। अच्छा। तो ये इनका वसाल कब हुआ था? इनका वो साल तो बाबू अब सन तारीख ना यार, लेकिन 12वां उर्स साल लगा है, यानी 2012 में हुआ था। हाँ। तो आप यहाँ ज़ियारत करने आए हैं या? नहीं, मैं यहाँ का खादिम। यहाँ खादिम है। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ता है? अब्दुल हकीम। अच्छा, अब्दुल हकीम साहब, जिला संत कबीर नगर। जिला संत कबीर नगर है ये। तो कुछ बातें इनके जिंदगी के विषय में आप जानते हैं? अब इनके जब से मुरीद हुआ हूँ इनके बारे में मैं यही जानता हूँ, और बचपना की कहा सुना हूँ कि ये जब इनकी उम्र बचपना था जी, बहुत कम, जैसे मदरसे में बच्चे छोटे जाते थे पढ़ने के लिए, उस समय में जब मदरसे पढ़ते थे जी, एक बार तो अपने अम्मी से जिद किए, अम्मी जो है मुझे जो गुदरी खाने के मन कर रहा है जी, तो अम्मी ने इनके जाओ फला खेत है जी, गए फला खेत में, तो वो जब टूट करके मुठा गुदरी ले गए जी, तो बाजू वाला ने कहा ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बड़े अब्बा का है। अच्छा, तो 2-3 गुदरी खाए तो खखार के थूक दिए, जी, और उसके बाद गए अम्मी से कहे अम्मी वो खेत हमारा नहीं, फला आदमी कहा बाबू वो तो हमारा ना है, वो करे बगलिया वाला रहा। अच्छा, दूसरे में यानी खा हाँ, लिए थे। दूसरे में तोड़ लिए थे बड़की अम्मा में। हाँ, बड़की अम्मा। भागते गए, बचपना का वक्त था, भागते गए बड़की अम्मा। मैं आया तो कहाँ बचवा, कहाँ भागते आए हैं, क्या बात है? अम्मी एक मुठा गुदरी तुरंत तोड़ लिए, माफ कर दे। अरे बचवा और तोड़ लिए होते, माफी कौन जरूरत है, बैठ पहले चाह पी। कहे अम्मी पहले माफ करते तब चाह पियेंगे। ये इनका हालात था। इतने बड़े परहेजगार हाँ, थे। इतने बड़े परहेजगार थे कि वो 2 उंगली हाँ, गुदरी खाए वो भी उल्टी कर दिए और माफी तलब, और वो भी अपना ही घराना था। अपने ही घराना था, बड़ी अम्मी थी। हाँ, बचपना के बचपना के आलम। हाँ, ये उनकी जिंदगी था। बचपना के आलम से पढ़ाई के दौड़ थे, जब पढ़ते थे अशरफिया मुबारक। जी जी, अशरफिया मुबारक हाँ, से पढ़े हैं। जब पढ़ रहे थे, ये तो मदरसे की बात कर रहा हूँ, आम मदरसे घरेलू जैसे आने जाने अपनी उम्र की बात है। जी, जब अशरफिया मुबारक पढ़ते थे और बच्चे निकल कर शहरों में खेलने कूदने जाते, ये सिर्फ अपने कमरे में बैठ करके सब जो है अपनी किताब जो है पढ़ाई के दौर में हदीस कुरान को वही याद करते थे। लोग इनको बच्चे चिटकाते थे, सूफी हो सूफी हो। जो हुजूर हाफिज मिल्लत इनके उस्ताद थे, एक बार शिकायत किए कि सारे बच्चे मुझको वो पीठ ठोक करके हाँ मैं कह रहा हूँ कि सूफी आप हो। तो उस दौर का ये इनको का लक़ब मिला सूफी का। इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। हम लोग भी रास्ते में आए हैं जगह जगह, तो सूफी साहब से नाम से लोग जानते हैं। फकीर खोजने में बहुत मुश्किल है, इस वक्त में मिल जाए। ये बहुत तकवे परहेजगार थे। देखिए अल्लाह के फजल करम से आप भी इनके मुरीद हैं, मैं भी इनके मुरीद हूँ। 2008 में मैं मुरीद हुआ था। हाँ, और 2-3 मरतबा हजरत से ज़ियारत पर बगैर खिलाफत के मैं इनको रूहानियत से मुरीद हो गया था। जी जी जी, सर नीचा करके चलते थे, किसी तरफ ताकते थे, अलावा अपने अम्मा को किसी की तरफ इनकी निगाह नहीं उठती, बचपन से लेकर आज तक पर्दा दुनिया से ले गई। अल्लाह ने इनके अंदर परहेजगारी डाला था। बहुत बहुत, और आलिम भी थे, बहुत मुफ्ती फील्ड थे। जी जी जी। तो यहाँ पे हजरत
और ये सब जो मकाने बनी है, इमारत जो बनी है, ये रहने के लिए है। ये सब जो है उनके साहबजादे एक कमरे में रहते हैं। जी एक कमरे में मेहमान के आने जाने का इंतजाम है। जी एक कमरे में खादिम रहते हैं। जी। तो ये दरगाह है हजरत की, हाँ, हाँ? ये दरगाह है। अच्छा। तो मैं अगल बगल जो जमीनें खरीद जी, जा जी। रही है, खरीदी जा रही है। हाँ, वो सब जगह आगे चल करके सब बनेगी। जी। हाँ, मदरसा बनेगा, मस्जिद मदरसा बनेगा। तो ये जो हम लोग हाईवे से आए हैं, तो हाईवे से ये 2 किलोमीटर दूर ये जो रास्ते हैं, अभी ये पक्का नहीं है, कच्चा नहीं, है। ये कच्चा है, वो होगा। अच्छा, इसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। हम्म। हाँ, बात सही है। देखिए, जनप्रतिनिधि लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके जो मुरीद हैं ये लाखों की तादाद में है। हाँ, लाखों नहीं है, हाँ। इनका बेमिसाल मुरीद बेमिसाल है, अनगिनत इनके मुरीद हैं, इनके जो कोने देश कोने के में अन्य ही कोने कोने में हैं। हिंदुस्तान का अगर सूबा अलग जो है, जी। वहाँ सऊदी अरब तक इनके मुरीदीन इनके हैं। मुरीद हैं। हाँ, मक्का में है इनके मुरीदीन, मदीने में मुरीदीन है, और आज हिंदुस्तान सऊदी में है, हिंदुस्तान सारे- में हाँ। इनको हर लोग जानते हैं। सब सब सब